के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स। हम अब आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पर। ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। हम टेम्परेचर का इसके पहले वाला चैप्टर पूरा टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप उसको पूरा देखिए। देन हम अब जनरल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं मैटर्स की। ठीक है, अब टॉपिक कौन सा आ जाता है हमारा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हेडिंग डाल के रखिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उनको हम देखने वाले कि मैटर की प्रॉपर्टी मतलब कितने टाइप से मैटर होता है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज मैटर शो करते हैं, इन सबको हम आज देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमको देखना है व्हाट इज मैटर, मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर हम पूरी तरीके से आगे चैप्टर को डील कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन होती है कि विच ऑक्यूपाई स्पेस, किसी पर्टिकुलर एरिया में वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वो क्या हो जाएगा, मैटर होगा हमारा। ठीक है, दूसरी कंडीशन आ जाती है कि उसका पर्टिकुलर मास होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर मास होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन आ जाती है हम उसको हमारी, ठीक है, हम हमारी सेंसेस से फील कर सकते हो, है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम हमारी सेंसेस से फील कर सकते हो वो सब क्या हो जाते हैं, मैटर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो जाती है क्या, विच ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस का मीनिंग ये हो जाता है कि यदि हमने किसी बॉक्स को किसी प्लेस पर रखा है, तो अब क्या इस प्लेस पर किसी दूसरी चीज को हम लाकर रख सकते हैं, नहीं। उसने उस पर्टिकुलर रीजन में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, उस रीजन में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। इट मींस वो क्या हो चुका है, वो एक ऐसा रीजन बन गया है जो क्या कर रहा है, उस सेक्शन में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे हम बात करें एक बॉक्स की। ठीक है, एक बॉक्स हमने रखा है, अब हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को एड ऑन करते हैं। ठीक, अब ये क्या करेगा, हर जगह एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, है ना। हर सेक्शन में अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब इसका पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, मास होगा। इसीलिए तो ये क्या कर पाएगा, उस रीजन में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर पाएगा। जैसे इस रीजन में क्या इस बॉक्स के रखी हुई जगह पर क्या हम दूसरी चीज को लाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि नहीं, इस बॉक्स को हमने जिस स्पेस में या जिस प्लेस पर इसको रख रखा है, हमने बोला इस सरफेस पर हमने इस बॉक्स को रख रखा है, तो इस बॉक्स की जो स्पेस है वो इसने ऑक्यूपाई कर रखी है और इस रीजन में कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात हम बोलते हैं कि इस बॉक्स का वजन कितना है, 1 kg है। ठीक है, इसका वजन कितना है, 1 kg है। तो क्या ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, वजन क्या हो रहा है, पर्टिकुलर फिक्स होता है। ठीक है, तो क्या ये चेंज हो रहा है, जैसे यहां पर मैंने रख रखा है, यदि मैं आपको ये बॉक्स क्या कर दूं, गिफ्ट कर दूं। ठीक है, यदि मैं आपको बॉक्स गिफ्ट कर दूं तो आपके घर पे जाने के बाद ये बॉक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 2 किलो का हो जाएगा या आधा किलो का हो जाएगा या 50% हो जाएगा। ठीक है, नहीं। तो इसका क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर फिक्स मास होना चाहिए, देन इट विल बिकम अ मैटर। ठीक है, तो कंडीशन आ जाती है थर्ड कंडीशन हो जाती है, क्या हम इस बॉक्स को हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं। हाँ, हम इस बॉक्स को हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइप का मटेरियल है। और कैसा मटेरियल है, सॉलिड। ठीक है, एक टाइप का सॉलिड मटेरियल है, तो हम इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी मैटर या फिर ऐसे सभी सब्सटेंस, ठीक है, ऐसी सभी थिंग्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन आ जाती है उसका पर्टिकुलर क्या होता है, मास होता है। थर्ड कंडीशन हो जाती है वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर खड़ा हो गया, देन मैंने क्या करा है, इस रीजन में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, क्या इस स्पेस में और कोई मेरे अंदर घुस सकता है, नहीं। इट मींस यहाँ पर कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशन किसकी बन गई कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, पर्टिकुलर मास, मेरा कुछ मास है। ठीक है, सपोज मेरा वेट है 80 kg, तो पर्टिकुलर मास है। ठीक है, उसके अलावा आप क्या मुझे अपनी सेंसेस से फील कर सकते हैं, हाँ। आप अभी मुझे देख रहे हैं, इट मीन्स आप मुझे देख सकते हैं और सेंसेस से फील कर सकते हैं। इट मीन्स क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर एक मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसके बारे में देख रहे हैं,
मैटर के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो क्या, तो यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो क्या है हमारे पास आ जाते हैं क्या, सॉलिड। सॉलिड्स के एग्जाम्पल यदि हम ले तो स्टोन, ठीक है, टेबल, एक बॉल, ठीक है, रिंग, ये सब चीजें क्या हो जाती है, कोई मेटल, ठीक है, जैसे आयरन ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, ठीक है, कुछ और कार्बन ले लेते हैं। तो ये सब क्या है, सॉलिड थिंग्स है, और सॉलिड थिंग्स क्या हो जाती है, सब मैटर होती है और सब स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो क्या लिक्विड थिंग्स भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, क्या लिक्विड्स भी क्या होते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? हाँ, लिक्विड भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। वाटर, ऑयल, ठीक है, वाटर, ऑयल, ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाएगा, ब्लड, ये सब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड है, उसने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। क्या उसकी जगह रिप्लेस होकर कोई और चीज जा सकती है? नहीं जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाते हैं, गैसेस, गैस, ठीक है। तो अब आपको लगेगा गैस कैसे स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और गैसेस कैसे पर्टिकुलर मास वाली है। तो आपने गैस का सिलेंडर देखा होगा घर का, जो आपसे नहीं उठ रहा होता है, ठीक है, मम्मी आपको बोलती है कि गैस का सिलेंडर उठाकर यहां से वहां तक रख दो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उस गैस के सिलेंडर को घसीट कर ले जाते हैं, तो उसमें अल्टीमेटली भरा हुआ क्या है, गैस ही भरी हुई है, जिसने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो गैस ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, गैस ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। दूसरा, उसका पर्टिकुलर मास है, उसका मास है जब भी आपसे उठ नहीं रहा है, ठीक है, इट मींस उसका पर्टिकुलर फिक्स मास है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसेस, तो आप क्या गैस को सेंसेस से फील कर सकते हैं, ठीक है। तो गैस जब आपकी बॉडी के ऊपर टच होगी, इट मींस कभी हवा चल रही, पंखा चल रहा है, तो आपकी बॉडी पर सेंस से फील हो रहा है कि हाँ मुझे हवा लग रही है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब गैस लीक होगी तो आप क्या कर पाएंगे, उसको सूंघ पाएंगे, इनहेल करेंगे, तो इनहेल करने में आपको क्या, उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट आएगा, ठीक। उस हिसाब से आप क्या कर लेंगे, आप बताएंगे कि हम हमारी सेंसेस से भी उसको फील कर सकते हैं। तो गैसेस भी क्या हो जाती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जैसे नेचुरल गैस, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को भी हम लिक्विफाई कर सकते हैं, नाइट्रोजन को भी लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है, गैसियस फॉर्म, वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर के बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन हमने लास्ट चैप्टर में करा, ठीक है, वाटर वेपर। तो ये सब क्या होती है, ये सभी क्या होते हैं, मैटर होते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इनका पर्टिकुलर मास है, इनको ही हम क्या कर पा रहे हैं, हमारी सेंसेस से फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इट मींस सर आपने तो क्या बता दिया, टाइप्स बता दिए, ठीक है, टाइप्स बता दिए किस चीज के, मैटर के। मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, सॉलिड होता है, ठीक है, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा, ठीक है, होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन टाइप के हमारे पास मैटर होते हैं, ठीक है, तीन मैटर हमारे पास बेसिकली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल भी याद रखे, ठीक। उसके अलावा अब हम क्या बात कर लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी क्या कुछ और मैटर भी होते हैं। तो हमको पता है कि हाँ, हमने कुछ और नए मैटर को भी ढूंढा है, ठीक है। मैटर तो हमको पता चल गए, ठीक है। उसके पहले हम कुछ और मैटर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी तरफ चलेंगे, प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है। तो हमने पहला मैटर देखा क्या था, सॉलिड। सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर चलते हैं कि मैटर जो है हमारा सबसे पहला आ जाता है सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है कि सॉलिड क्या मतलब, सॉलिड आप किस चीज को बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली की चीज क्या है, उसका मास। मास क्या होता है, फिक्स होता है, सॉलिड का मास फिक्स होता है। फर्स्ट कंडीशन आ गई है ना, पॉइंट ए उसका क्या है, मास फिक्स है। पॉइंट बी क्या है, उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। एक पर्टिकुलर मास होता है, उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और उसका शेप, शेप भी फिक्स होता है ना, शेप चेंज नहीं होता है ना। वो किसी भी शेप चेंज का अपोज करते हैं, ठीक है, अपोज द चेंज ऑफ दिस चेंज ऑफ शेप, है ना। ऐसा मैटर जो अपने शेप चेंज का अपोज करता है, जैसे मैं इस मार्कर को क्या करना चाहूं, मोड़ना चाहूं, तो ये मुड़ेगा क्या, नहीं। इसके ऊपर यदि मैं फोर्स लगाता हूं, यदि मैं इसको मुट्ठी में दबाता हूं, तो क्या ये अपना शेप चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है। इट मींस ये अपने शेप चेंज का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा मैटर जो अपने शेप चेंज का क्या करते हैं, अपोज करते हैं, वो सभी मैटर क्या हो जाते हैं, सॉलिड्स होते हैं। वो सभी मैटर क्या हो जाते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम इनका क्या होता है, फिक्स होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है ना। दूसरी प्रॉपर्टी सबसे बढ़िया इसकी क्या है कि ये
वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, शेप चेंज का अपोज करते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आप देख सकते हैं, है ना, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं हम, क्या दूसरा हमारा है लिक्विड। लिक्विड, अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में हम देख लेते हैं। तो लिक्विड, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिक्विड की क्या है, इसका मास, पर्टिकुलर मास होता है ना, इसका मास क्या हो जाता है, बढ़िया होता है, ठीक है, मतलब लगभग फिक्स होता है। मास की कंडीशन भी क्या होती है, फिक्स होती है। इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा। ये अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी। लेकिन तीसरी कंडीशन जो है वो क्या होता है, इसका शेप, शेप कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, शेप कंटिन्यूअसली चेंज हो जाता है। वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, अकॉर्डिंग टू कंटेनर या फिर वेसल, है ना। जिस वेसल में या कंटेनर में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में उसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा, उस चीज का ही शेप क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, उस चीज का ही क्या कर लेता है, शेप गेन कर लेता है, ठीक है। इट मींस कंडीशन क्या बन जा रही है, उसका शेप कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, लिक्विड। अब लिक्विड के एग्जांपल्स हम देखें तो हमने लिक्विड के एग्जांपल अभी देखे, तो लिक्विड क्या हो जाएगा, ब्लड होगा। क्या ब्लड हमारे बॉडी में जब क्या होता है, जब हमारी वाइन्स में फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, नसों में फ्लो होता है, तो क्या है, नसों के आकार में होता है। यदि आप उसको एक सिरिंज में निकाल लेंगे तो वही इंजेक्शन में भरा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यदि आप उसको ऐसे जमीन पर गिरा देंगे तो बूंद के रूप में ऐसा आपको दिखाई देगा, जैसे कट लग जाता है, अचानक से खून की बूंदें गिरने लगती है, तो क्या हो जाता है, वो फर्श पे गिरने के बाद एकदम फ्लैट हो जाता है। उस हिसाब से उसका क्या होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, शेप क्या होता रहता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला हो गया हमारा सॉलिड, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा क्या, लिक्विड, और तीसरा हो जाता है क्या, हमारा गैस, ठीक है। गैस के लिए यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, गैस की प्रॉपर्टीज की बात करें तो थर्ड हमारा आ गया गैस, ठीक है। गैस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसका भी पर्टिकुलर मास होता है ना, इसका भी पर्टिकुलर मास होता है, लेकिन ये मास भी चेंज होता है ना, मास भी क्या होता है, चेंज होता है। इसके ऊपर बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मास कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो मास ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो मास कम हो जाएगा, ठीक है। तो इनका टेम्परेचर प्रेशर के इफेक्ट के कारण इसका मास क्या होता है, चेंजिंग पोजिशन में होता है। पॉइंट बी की बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वेसल, ठीक है। किसी वेसल में ले लो या फिर किसी कंटेनर में इसको फिल कर दो, तो अकॉर्डिंग टू वेसल एंड कंटेनर इसका शेप कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। थर्ड पोजीशन की बात करें तो थर्ड क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इट मींस उसका शेप भी चेंज हो रहा है, शेप भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा। वो भी किसके अकॉर्डिंग होगा, जिस कंटेनर में हम इसको प्लेस करेंगे उस कंटेनर के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका शेप भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, बेसिक मैटर की प्रॉपर्टी, ये हमारे बेसिक मैटर है, ठीक है। और ये जो मैटर है तीनों की प्रॉपर्टी एक और ऐड कर देता हूं, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर इनकी ये खासियत मिलती है, रूम टेम्परेचर। सभी के अंदर एक और पॉइंट और जोड़ ले, आर पॉइंट नहीं है, डी पॉइंट है ये। रूम टेम्परेचर पर ये अपनी स्टेट को फिक्स रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर आपकी स्टेट को क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। लेकिन अब आ जाते हैं हमारे पास दो स्पेसिफिक टाइप के और है ना। लेकिन यदि हम बात करें, इन सबको नोट करते चले आप लोग, है ना, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो अब दो टाइप के और हमको मैटर मिलते हैं। फोर्थ स्टेट होती है हमारी क्या, प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट होती है हमारी क्या, प्लाज्मा। उसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं प्लाज्मा समझने के पहले, कि हम मैटर्स के बारे में देखें तो मैटर अभी तक जितने भी मैटर है ना, अभी तक जितने मैटर है, तो कितने मैटर्स के बारे में हमें पता है, अभी तक 15 मैटर के बारे में हमको पता है। अलग अलग स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, सुपर सॉलिड, सुपर लिक्विड, सुपर फ्लूइड, ठीक है। ऐसे करके हमारे बहुत सारे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे मैटर हमको मिलते हैं।
अब कंडीशन ये है कि ये जितने भी थे हमने, है ना, चौथी प्रॉपर्टी हमने अभी देखी कि वो सब क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर होते हैं, लेकिन बाकी सभी को हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी लैब में ही टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो एक नई स्टेट डेवलप होगी, है ना, एक नई स्टेट डेवलप होगी। तो अप्रोक्सीमेटली लैब में बने हुए हमारे पास टोटल अब कितने हो चुके हैं, 15 टाइप के मैटर्स मिलते हैं, लेकिन हमको सभी मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमको क्या पढ़ना है, अभी प्लाज्मा पढ़ना है, ठीक है। अब प्लाज्मा होता क्या है, ये कौन सी स्टेट होती है, फोर्थ स्टेट होती है मैटर की, है ना, फोर्थ स्टेट मैटर की। तो अब कब मिलती है, ये वेरी हाई टेम्परेचर पर, वेरी हाई टेम्परेचर लेवल पर, है ना। कंडीशन क्या हो जाती है कि जब पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मींस उनके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है, उनके ऊपर क्या हो जाता है, चार्ज, ठीक। अब चार्ज जो होता है वो दो टाइप के चार्ज डेवलप होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, और ये दोनों अमाउंट में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। दोनों चार्ज क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के दोनों चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, इसलिए वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो ये कोई मैटर बनता है, ठीक है। किसी मैटर में यदि कुछ चार्ज पार्टिकल है, किसी मैटर में कोई चार्ज पार्टिकल है, इट मींस आयन है, ठीक है, और वो बराबर अमाउंट में है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा है प्लाज्मा टीवी, तो उसके अंदर क्या होता है, एक छोटी दो प्लेट होती है, प्लेट के बीच में कुछ गैस फिल कर दी जाती है। जैसे मेरे दोनों हाथ जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों के बीच में क्या कर दिया हमने, गैस फिल कर दी, और गैस फिल कर दी और दोनों प्लेट को हमने चार्ज करा। जैसे दोनों प्लेट को चार्ज करते हैं तो क्या हो जाती है, बीच की गैस क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है, ठीक है। तो आयोनाइज हो जाती है मतलब गैस के ऊपर क्या आ जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो गैस क्या हो चुकी होती है, टोटली चार्ज हो जाती है, चार्ज अप हो जाती है, और जैसी चार्ज होती है तो वो रिड्यूस अप, क्या एमिशन होने लगता है, रेडिएशन निकलने लगता है, रेडिएशन बाहर निकलने लगता है, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन है वो अलग अलग टाइप से होता है। अब ये रेडिएशन हमको कहां मिलता है, सन में मिलता है, ठीक है, किसी स्टार में, ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा ट्यूब में मिलता है, सन में होता है, स्टार में होता है, प्लाज्मा में होता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे अर्थ के कोर में होता है, अर्थ के कोर में इस टाइप का मैटर अवेलेबल होता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर होता है। किसी भी मैटर को यदि आप हाई टेम्परेचर पर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल चार्ज हो जाएंगे, और चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएंगे, ग्लो करने लगेंगे, और एक टाइप का रेडिएशन रिलीज करने लगेंगे। एक टाइप का जैसे रेडिएशन रिलीज करने लगेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, चार्ज पार्टिकल का ही रेडिएशन होता है। अब रेडिएशन किससे आ रहा है, चार्ज पार्टिकल से ही रेडिएशन उसमें से निकल रहा है, और वो क्या है, एक पर्टिकुलर मैटर बन जाता है। जब वो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, तो चार्ज पार्टिकल ही क्या बनाते हैं, एक नए टाइप का मैटर बनाते हैं। ये मैटर कंडीशन हमको एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर लेवल पर मिलते हैं। उसके अलावा हमको प्रेशर भी क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लेवल पर हमको ये क्या मिलती है, ये कंडीशन मिलती है। अब आप गैस को क्या कर लो, बहुत हाईली प्रेशराइज कर दो, उसके अलावा क्या करें, हम उसको गैस को बहुत टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो देन पार्टिकल धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। और जैसे आयोनाइज्ड पार्टिकल हो जाते हैं, यही पार्टिकल क्या कहलाते हैं, हमारी फोर्थ स्टेट होती है किसकी, मैटर की। यही पार्टिकल हमारे मैटर की फोर्थ स्टेट होती है, जो किस पे मिल रही है, हाई टेम्परेचर पर। टेम्परेचर यहां पर बढ़ाना है तो ही हमको स्टेट मिलेगी, ठीक है। देन फिफ्थ स्टेट को हम बोलते हैं, ठीक है, बोस, है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये एक नई प्रोसेस है जो आपको किस पे मिलती है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर मिलती है। आप टेम्परेचर को लो करते जाओ तो क्या हो जाएगा, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर लेगा और किस पे आ जाएगा, बहुत ही लो टेम्परेचर पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में यदि हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में बात करें तो सत्येंद्र नाथ बोस की बात करें, है ना, 1920s सत्येंद्र नाथ बोस थे। 1920s में उन्होंने पहले ही ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि एक नई स्टेट होगी मैटर की,
जो स्टेट होगी मैटर की, और वो मैटर की नई स्टेट लो टेम्परेचर पर अचीव कर सकते हैं। बट एट अ टाइम, है ना, उस समय पर उनके पास टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इतना नहीं था कि उस स्टेट को अचीव किया जा सके। ठीक है, इसलिए कंडीशन क्या हो जाती है कि 1920 में उन्होंने डिक्लेयर करा था। देन इन्हीं के डिक्लेरेशन पे क्या करा, आइंस्टीन ने बहुत सारी रिसर्च करी, है ना, बहुत सारी रिसर्च करी, और आइंस्टीन ने क्या बोला कि हाँ, प्रैक्टिकली ये प्रूफ हो सकता है कि एक लो टेम्परेचर पर, प्रैक्टिकली ये प्रूफ हो सकता है कि लो टेम्परेचर पर हम हमारे मैटर की एक नई स्टेट को अचीव कर सकते हैं। जैसे हमने हाई टेम्परेचर पर एक प्लाज्मा को अचीव करा, वैसे लो टेम्परेचर पर हम क्या कर सकते हैं, एक नई स्टेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब अचीव करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ठीक है, हमको चाहिए 1 लाख, है ना, 1 लाख टाइम्स, 1 लाख टाइम्स जब हम क्या कर दें, किसी गैस को कंप्रेस कर दें, किसी गैस को यदि हम 1 लाख टाइम्स कंप्रेस कर दें, इतना मास चाहिए हमको। ठीक है, इतना कंप्रेस कर दो किसी गैस को, तो उसमें जो मास बचेगा, किसी गैस को हमने लिया और उसको 1 लाख टाइम्स क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब हमको क्या मिला, उसका हमको क्या मिलेगा कि एक पर्टिकुलर मास पर हमको एक गैस मिल जाएगी। अब इस गैस का टेम्परेचर क्या करना शुरू कर दो, कम करना शुरू कर दो। इसका टेम्परेचर जैसे ही कंप्रेस करके हम कम करेंगे, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन ये हो जाएगी कि वो गैस क्या हो जाएगी, कंडेंसेट हो जाएगी। जैसे ही वो गैस कंडेंसेट हो जाएगी तो अपनी स्टेट चेंज करेगी, है ना, और एक पर्टिकुलर एक डिफरेंट टाइप की स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जिस स्टेट में वो कन्वर्ट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। और ये हमारी 5th स्टेट होगी मैटर की। कौन सी स्टेट होगी, 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या कहलाती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। उसके अलावा 2001 में इसको प्रूफ कर दिया गया, 2001, है ना, 2001 ईयर आते आते कब डिक्लेयर करा था, 1920 में, है ना, 1920 में डिक्लेयर करा था, और लगभग 80 साल लग गए हमको ये प्रोसेस को अचीव करते हुए। 2001 में, है ना, 3 साइंटिस्ट हुए, है ना, मेजर साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला। पहले थे कार्नेल, फिर दूसरे थे विमेन, और तीसरे थे केट्टरली, है ना, कार्टेल, कैटरली और विमेन, 3 साइंटिस्ट हुए। इन्होंने इसको प्रूव कर दिया और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। उनके इसके लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज। क्योंकि स्टेट डिक्लेयर करना, स्टेट के बारे में सिर्फ बता देना कि स्टेट क्या होती है, एक डिफरेंट टाइप की होती है, और उस स्टेट के लिए प्रूफ करना ये ज्यादा मैटर करता है ना। तो इन्होंने प्रूफ कर दिया, और उसी स्टेट को जो अचीव करा वो 2 लोग जिन्होंने बताया था, बोस ने, सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया था 1920 में, और उसको आगे जाकर स्टैब्लिश और कंडीशन को सही बताया कि हाँ, जो भी बोस ने कंडीशन बताई थी वो सभी कंडीशन सही है, और उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एक नई स्टेट पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। एक नई स्टेट के बारे में हमको पता चला, और ये हमारी मैटर की कौन सी स्टेट हो जाती है, 5th स्टेट ऑफ मैटर हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा अब क्या होता है कि जापान की एक यूनिवर्सिटी थी, जापान की एक यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने क्या करा, एक और 6th स्टेट के बारे में बताया, एक 6th स्टेट के बारे में बताया। ठीक है, तो वो बोलते हैं जॉन टेलर, जॉन टेलर मेटल। उन्होंने एक नया मेटल निकाल दिया, और वो एक नई स्टेट थी, जॉन टेलर मेटल। ठीक है, JHAN, जॉन टेलर मेटल। ठीक है, अब जॉन टेलर मेटल के बारे में एक सबसे बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन और एक सबसे बड़ी स्थिति क्या थी कि ये एट अ टाइम, है ना, एट अ टाइम ये इंसुलेटर भी हो सकता है, इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज भी शो कर देगा। अचानक से वो क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा, सुपर कंडक्टर भी बन जाएगा। एक टाइम पर वो क्या हो जाएगा, मेटल भी बन जाएगा, और अगले टाइम में वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट भी बन जाएगा। ये हर प्रॉपर्टी को स्विच करने वाली प्रॉपर्टी को क्या बताया, जॉन टेलर मेटल बताया। ठीक है, जॉन टेलर मेटल। ठीक है, ये मेटल जो था अलग अलग प्रॉपर्टीज में स्विच हो रहा था, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन थी। ठीक है, तो इंसुलेटर से जब वो किसमें, मेटल में, सॉरी, इंसुलेटर से जब वो किसमें स्विच होता है, मेटल में। इंसुलेटर से जब ये मैटर किसमें स्विच होता है, मेटल में स्विच होता है। इसी को उन्होंने क्या बोला, जॉन टेलर इफेक्ट।
इस चीज को बोला जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में बताया। ठीक है, किसने बताया? जापान की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, साइंटिस्ट है कौन? जॉन और टेलर। ठीक है, इन्होंने बताया कि एक मेटल हमने बनाया है जो इंसुलेटर से डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर कुछ और चेंजेस करें तो सुपर कंडक्टर और मैग्नेट में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बार बार वो अपनी प्रॉपर्टीज को स्विच कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे ही वो कंडीशन को स्विच करता है तो जब वो इंसुलेटर से मेटल में कन्वर्ट होता है, उसी कंडीशन को उन्होंने क्या बोला? जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में इसने बताया। तो बस ये इतनी ही कंडीशन हमको पढ़नी है। उसके अलावा 15 और मतलब 15 स्टेट्स टोटल फाइंड आउट हो चुकी है, जिसमें से हमने क्या देखी? हमने 6 स्टेट्स के बारे में यहाँ पर देखा कि एक टाइप का मेटल उन्होंने बनाया है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन बोला जो एकदम लो टेम्परेचर पर अचीव होती है, एक प्लाज्मा बोला हमने। प्लाज्मा क्या होती है? एकदम मैक्सिमम हाई टेम्परेचर पर अचीव होने वाली हमारी एक स्टेट होती है। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया। अब मैटर के बारे में और क्या जानना जरूरी है? मैटर के बारे में जानना जरूरी है कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो अब मैटर की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, मैटर जो होते हैं अपनी स्टेट को चेंज करते हैं कंटिन्यूअसली। मैटर कंटिन्यूअसली अपनी स्टेट्स को चेंज करते हैं। यदि कोई चीज है जो सॉलिड है तो देन हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। देन हम लिक्विड को कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? अपना स्टेट चेंज करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यदि हम इससे टेम्परेचर को निकाल ले, गैस से टेम्परेचर को निकाल ले, कंडेंसेट करें तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और इससे फिर टेम्परेचर निकाल ले तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैटर अपनी स्टेट्स कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं, भले ही वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ठीक है, उसके अलावा बोथ आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये जो भी है सभी अपनी स्टेट क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मैटर जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, इलास्टिसिटी। ठीक है, सबसे पहले नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं? सॉलिड्स शो करते हैं। और सॉलिड्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या हो जाते हैं? इलास्टिक मटेरियल होते हैं। जैसे हम सिंपल सी बात करें कि हम किसी रबर को ले लेते हैं, रबर को क्या करा? हमने खींचा और देन हमने उसको छोड़ दिया। रबर को हमने खींचा, छोड़ दिया। दूसरा, हमारी छत पर सरिये लगे रहते हैं, है ना, वो जो कॉलम डालने के लिए काम आते हैं, तो सरिये लगे रहते हैं। तो हम जब छोटे थे तो हमारा क्या काम होता था? सरिये को पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, तो वो सरिया ऐसा हिलता था और वो किसी से टकराता था। लेकिन क्या वो अपनी स्टेट चेंज, जैसे आपने इधर खींचा तो क्या इधर ही रह गया? नहीं, वो जैसे खींचने के बाद छोड़ते थे तो वो ऐसा हिलता था बहुत देर तक, देन आपको क्या हो जाएगा? सेम अपनी प्लेस पर आ जाएगा। या तो स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग को आपने खींचा और वो अपनी स्टेट में वापस आ गई, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रही है? अपनी इलास्टिसिटी। तो सॉलिड्स में इलास्टिसिटी होती है, गैस में नहीं होती। ठीक है, और लिक्विड्स में भी इलास्टिसिटी नहीं होती। गैस और लिक्विड्स इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करते, लेकिन इलास्टिसिटी मैटर की प्रॉपर्टी तो है, क्योंकि कोई एक मैटर तो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है प्रेशर। प्रेशर, अब प्रेशर जो है, ठीक है, सॉलिड्स पर प्रेशर लगता है क्या? सॉलिड प्रेशर को फील तो करते हैं लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है ना। सॉलिड प्रेशर को फील तो करते हैं लेकिन उसमें ज्यादा कोई बड़े चेंजेस नहीं होते। तो सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेस भी तीनों ही इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तीनों ही प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, क्योंकि जैसे सॉलिड आइस भी है ना। यदि आपको ऐसा लगता है कि सॉलिड प्रॉपर्टी को कैसे फॉलो करेंगे, तो सॉलिड तो आइस भी है, तो जैसे ही आप आइस को पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बिलो चले जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस में चले जाएगा। तो जैसे ही दबाया तो क्या हो जाएगा? अचानक से वो क्या हो जाएगी? मेल्ट होगी। और अचानक से जैसे उसको छोड़ा तो दोनों आइस क्यूब्स क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो क्या हुआ? सॉलिड की प्रॉपर्टीज में चेंजेस हुए, है ना। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज में प्रेशर अप्लाई करने पर या फिर दोनों को दबाने पर क्या हो जाते हैं? चेंजेस आते हैं। लिक्विड में भी आता है, ठीक है, और गैसेस में भी कंप्रेशन होता है। लिक्विड भी कंप्रेशन को
फॉलो करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है फ्लोटिंग। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है फ्लोटिंग। ठीक है, फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी सॉलिड में नहीं होती है, सॉलिड फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। कौन कौन करता है? लिक्विड और गैस में इसकी प्रॉपर्टी होती है। फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी लिक्विड और गैस में होती है, किसी चीज को फ्लोट करवाना, तैराना। किसी चीज को क्या करना? तैराना, वो फ्लोट करवाना। ठीक है, तो फ्लोट करने की प्रॉपर्टी किसमें होती है? लिक्विड और गैसेस में होती है। इसमें कोई चीज तैर सकती है। जैसे हमने एक क्या करा, एक छोटा सा रुई का टुकड़ा तोड़ा और हमने ऐसा उड़ा दिया, तो वो धीरे धीरे हवा से ऐसा उड़ता रहेगा। ठीक है, तो एक फेदर है, फेदर को हमने ऐसा छोड़ दिया तो वो कैसा होगा? ऐसा धीरे धीरे उड़ता रहेगा हवा में। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है? उसमें फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी। पानी के ऊपर हमने एक नाव बना के रख दी तो वो क्या हो जाएगी? फ्लोट होगी और वो आगे की तरफ बढ़ेगी। तो फ्लोटिंग भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है सरफेस टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है। ठीक है, और गैसेस में बहुत कम होती, मिनिमम बहुत कम होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल हमेशा मूव होते रहते हैं। ठीक है, तो हम या तो इसको बोल सकते हैं कि निग्लिजिबल होती है, एकदम नगण्य होती है, हम उसको मान नहीं सकते। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करता है। जैसे हमको फॉगी एटमॉस्फेयर में दिखाई देता है कि अलग से लेयर हमको दिखाई दे रही है, किसकी? फॉगी एटमॉस्फेयर में ऐसी जमी हुई। ठीक है, तो हमने फॉग को इसके पहले देखा है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? सॉलिड की तो सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड के सरफेस टेंशन को क्या ब्रेक नहीं किया जा सकता है? जैसे हम सिंपल सी बात करें, ये बॉटल है। ठीक है, तो क्या बॉटल के सरफेस टेंशन को मैं पार करके क्या इसके अंदर जा सकता हूं? नहीं, इसकी सरफेस पर बहुत अच्छा टेंशन है। ठीक है, इसलिए हम इसके अंदर नहीं जा सकते। लेकिन दूसरी कंडीशन होगी, ये लिक्विड है, लिक्विड पे सरफेस टेंशन तो होता है, लेकिन हम इसके अंदर हाथ डाल सकते हैं, लेकिन सरफेस टेंशन उसका क्या होगा? थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन सॉलिड और लिक्विड क्या करते हैं? बहुत अच्छे से शो करते हैं, और गैसेस में सरफेस टेंशन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कैपिलैरिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कैपिलैरिटी। अब कैपिलैरिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है? अब इसके लिए फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कोहेसिव और अडेसिव फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपिलैरिटी, या फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे, है ना, कोहेसिव और अडेसिव फोर्सेस के कारण क्या हो जाती है? एक प्रॉपर्टी लिक्विड्स में आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलैरिटी। इट मीन्स उसका एक फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, इसी से प्रॉपर्टी बन जाती है हमारी, क्या? कैपिलैरिटी की प्रॉपर्टी बनती है। और ये कौन शो करते हैं? ये लिक्विड शो करते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी लिक्विड शो करते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग मटेरियल ही ऐसी प्रॉपर्टी को शो कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, सेवंथ मेजर प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी। अब जो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं? विस्कोसिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, सॉलिड्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी होती है। इट मींस ये क्या है? ये अल्टीमेटली एक फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, एक टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स है जो किसके बीच में अप्लाई होता है? पार्टिकल्स के बीच में लगता है। पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या सॉलिड में ऐसा होता है? सॉलिड फ्लोट नहीं करते, है ना, फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती है, सरफेस टेंशन इसका बहुत मैक्सिमम होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये इस चीज को शो नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स इसे खसकते थोड़ी है सॉलिड के एक जगह स्टेबल रहते हैं, इसीलिए तो उसका क्या होता है? मास फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, ये सब चीजें चेंजेस नहीं होती है। तो हमने क्या देखा? आज हमने देखा 7 मेजर प्रॉपर्टीज, किसकी? 7 मेजर प्रॉपर्टीज देखकर हमने खत्म करी, किसकी? हमारी मैटर की। दूसरा हमने क्या देखा? स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की स्टेट्स कितनी होती है? मैटर की स्टेट होती है हमारी पहली सॉलिड, दूसरा हमने देखा लिक्विड, तीसरा हमने देखा गैस, चौथा हमने देखा प्लाज्मा, ठीक है, पांचवा हमने देखा बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है, और सिक्स्थ हमने एक और देख ली थी हमारी, ठीक है,
टेलर वाला मेटल, टेलर का मेटल हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना है, नहीं भी रखेंगे तो ये हमारा चलेगा। देन हमको ये 5 ज्यादातर याद रखनी, यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हमारे यहाँ पर लेक्चर में इतना ही, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे हर चैप्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज लिक्विड की शो कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आने वाले एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा आपको परेशान करेंगे इस टॉपिक के, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल पुट करूंगा, जैसे हमने अभी तक एग्जाम्पल पुट करे वैसे ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए इस लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।